मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना आईना इंडिया न्यूज़। कहा जाता है जान है तो जहान है, इसका मतलब सेहत है तो दुनिया है, वरना दुनिया तो छोड़िए आपके अपने भी आपके साथ नहीं होंगे। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास बातें क्या है वह आपको सीखना होगा और इसके साथ प्रैक्टिकल भी करनी होगी, यानी अभ्यास। इसके लिए ग्लोबल पाथफील्ड्स नामी एक संस्था जो विशेषकर देश के भविष्य बनाने के प्रति अधिक सक्रिय है, यानी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यदि इन बच्चों को अभी से अच्छाई और बुराई की पहचान कराई गई और इन्हें एहसास दिलाया गया तो वह अपने आने वाली नस्लों को भी सचेत करते रहेंगे। इसीलिए पाथफील्ड संस्था देश में घूम घूम कर विशेषकर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस संस्था के फाउंडर और प्रबंधकीय निर्देशक डॉक्टर गौरव जोशी ने इस नेक काम का बीड़ा उठाया है। इसके लिए उन्होंने वैसी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा है जो यूएन की यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित बनाने का काम कर रही हैं। और आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में किडनी किड अर्थात बच्चों की किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर गौरव को। डिस्कशन हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है, कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की हम यदि बात करते हैं तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो काफ़ी वृहद स्तर पे प्रोग्राम ये चल रहा है। लेकिन साथ में यदि हम भारत की पॉपुलेशन को देखें तो इस तरह के प्रयासों का अपना एक महत्वपूर्ण उपलब्ध वो है जिसमें हम डायरेक्टली बच्चों तक पहुंच सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। और एक लर्निंग ये भी रही है कि जब हम यदि बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो सस्टेन्ड एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है कि एक लंबे समय तक चाहे हमारी जो कम्युनिटीज़ हो, समुदाय हो, लोग हों, इनके साथ हम लगातार अलग अलग लंबे समय तक हम इंटरवेंशंस चलाने की बहुत ज़्यादा दरकार है। और उसी के साथ में यदि हम लोग सरकार के साथ में भी काम कर रहे हैं और यदि हम पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं तो रेगुलर एक इंटरवेंशन गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में एक सेंट्रल लेवल पे इस प्रोग्राम को हम ले जा सकें और आगे इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। और मैं इस मंच के माध्यम से आज फ्रेजिनियस मेडिकल केयर का, भास्कर का, बीजल का, अंकुर का और पूरी एफएमई टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो विश्वास ग्लोबल पाथफील्ड्स में ग्लोबल पाथफील्ड्स में और लोगों में किया है, उससे हम एक बड़े स्तर तक पहुंच पाने में कामयाब हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इसको और आगे तक ले जा सकें और एक पूरे देश में हेल्दियर एनवायरनमेंट यदि हम सीकेडी की बात करते हैं तो उस पर क्रिएट कर सकें। सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा जो शायद स्क्रीन पे आप देख पा रहे हों। तो ये हमारे मतलब चाहे अलग अलग स्टेक होल्डर्स हों, इंदौर मेयर का एक फोटोग्राफ है, बाकी कुछ एमएलएज हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो हम लोग किए हैं। यहाँ पे राइट साइड में इंदौर वर्कशॉप का है जिसमें अगेन एमएलए जो थे उनका है। ये कुछ प्रोजेक्ट के पिक्चर्स हैं जिसमें आप देखिए मैसिव बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा है बहुत स्तर पे और बहुत बच्चों ने बहुत उत्साहित होकर इस पूरे प्रोग्राम में भाग लिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम में केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं है, इसमें बच्चों ने फन एलिमेंट के साथ में चीज़ों को सीखा है और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है। आप यदि राइट साइड में देखें तो एक महिलाओं का समूह दिखेगा जो स्लम कम्युनिटी से है और उन्होंने भी बहुत प्रोएक्टिवली इसमें रैली के माध्यम से और बाकी सारी चीज़ों के माध्यम से इसको प्रोग्राम को किया है। मीडिया कवरेज काफ़ी हमको प्रोग्राम का एक मिला हुआ है जिसमें हमने सपोर्ट किया है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूशन का थोड़ा बखान करती हैं। और FLW's ट्रेनिंग हो, प्रेजिडेंस की टीम हो, टीचर्स एंड प्रिंसिपल का हो, ये इमेंस सपोर्ट ये प्रोग्राम ने जनरेट किया है। सो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रेजिडेंस का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप थैंक यू सो मच।
ये नेशनल जो गोल है, हमारे जो भारत सरकार के जो गोल है, उस गोल की दिशा में ये प्रोग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हम इस पूरे अभियान के लिए फ्रेजिनियस मेडिकल केयर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ग्लोबल पाथफील्ड्स पर अपना भरोसा जताया और इसमें वृहद स्तर पे बच्चों तक हम पहुंच सके हैं, उसके लिए हमें मौका दिया गया, तो उसके लिए हम फ्रेजिनियस मेडिकल केयर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन में ये प्रोग्राम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि भारत में तकरीबन 10 लाख बच्चों तक हम बच्चों को रीनल हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकें, उनको जानकारी दे सकें। और यही इस 2 दिन मतलब ये इस आज की कार्यशाला का उद्देश्य था। इसमें फ्रेजिनियस मेडिकल केयर के जो सीनियर लीडरशिप है, मिस्टर भास्कर गुहा जो उनकी साउथ एशिया के कंट्री डायरेक्टर हैं, जो एफएमई इंडिया की फ्रेजिनियस मेडिकल इंडिया की दूसरी टीम भी मेंबर्स ने भी भाग लिया। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स हैं, अर्बन स्लम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब ने भी भाग लिया। तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ये आशा करता हूँ कि किडनी स्वास्थ्य के लिए हम देश के बच्चों को जागरूक कर सकें और एक हेल्दियर इंडिया बनाने की और हम लोग अग्रसर होंगे। थैंक यू। और किस तरह से आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं इसके अलावा ग्लोबल पाथफील्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4-5 मुद्दों पे काम कर रहा है, जैसे चाइल्ड राइट्स एजुकेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वॉश दूसरा है, उसके अलावा स्किल्स लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट है। और हम लोग 3 राज्यों में तकरीबन ये काम कर रहे हैं उस पर। क्या आप बच्चों की डिजीज को आप अवेयरनेस करने के लिए आप बच्चों की डिजीज को चेकअप भी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये अभी हम लोग प्राइमरली प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, तो अवेयरनेस ट्रेनिंग इसका एक माध्यम है कि हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं एफएमई के द्वारा। लेकिन परीक्षण का फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में काम करके ही इस मुद्दे को देखना चाहेंगे। सर, आपने जो बच्चों को टारगेट किया, किस तरह से आपने कौन से स्कूल्स को प्रेफरेंस दी, किस तरह से शुरू किया? जी, हमने इसमें कोशिश ये की है कि जो खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे जिसमें कि अधिकतर यदि गरीब बच्चे और वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं वहाँ पर हैं, तो हमने उन समुदाय को उन सब चीज़ों में इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि ये भारत में माना जाता है कि जो अपर क्लास है वहाँ पे फैमिलीज़ भी, बच्चे भी ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन जो लोअर क्लास सेगमेंट के जो बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं वो अवेयर नहीं होंगे, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को इंक्लूड किया है ज़्यादातर, उसके अलावा अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया है। इस तरह से हम ये प्रोग्राम को पूरा आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गौरव जोशी को। इसी कार्यशाला में उपस्थित हैं भास्कर सुनील गुहा, जो एफएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए इनसे सुनते हैं बच्चों की किडनी की सुरक्षा कैसे की जाए, इनका एक रील। आपस में क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई मीन 66,000 ये किसने बोला? गलत है। तो पहले तो गुड मॉर्निंग। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो आप यहाँ पे आए दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में। My special thanks to all the teachers who have been involved with the students. I want to thank the students from Delhi and from Indore. ये क्लास जैसा माहौल हो गया है ना, but it is good. किडनी किट एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हमारा फ्यूचर है वो not only they take care of themselves but also their parents. That is the endeavor that with one child you possibly they can have an impact on 2 kids, on 2 parents. We hope and that this program gets bigger and we go to multiple cities, multiple students. प्रयत्न यही होगा कि हम इसको बड़ा करें और बढ़ाते रहें, बट हमारा आशा ये होगा कि आप अपने हर वो दोस्त से जो इस प्रोग्राम से वाकिफ़ नहीं हो उसके साथ किडनी के बारे में बात करें। ये जो डिजीज़ है ये दिखता नहीं है, जैसे हमारा हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो ना दिखता है हमें, या दर्द होता है। ये डिजीज़ दिखता नहीं है, बिकॉज ऑफ विच इट्स अ साइलेंट किलर एंड क्लोज टू 6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच इज़ 1.4 बिलियन सफ़र्स फ्रॉम किडनी डिजीज़। और अगर हम डेवलप्ड नेशंस में जाएं तो वहाँ कहीं ज़्यादा होता है। तो इंडिया में जो इशू है वो है एक्सेस, अवेयरनेस एंड डिटेक्शन।
बट ये तो चलो गवर्नमेंट करता रहेगा, अस्पताल करते रहेंगे, हम जैसे कंपनियां करती रहेंगी, बट आप जैसे बच्चे क्या कर सकते हैं इज क्रिएट प्रिवेंशन and awareness amongst your friends and your family. So my request to all of you is that while this is a program and it's a good program, you all have to be wo jhanda dharak, flag bearers, so that you can talk to your friends about kidney health. It's just very very important. कौन हाथ उठाएगा? I'll give a gift to that person who picks up his hand and answers the next question. कोई है? किडनी का ख्याल कैसे रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर, नियमित व्यायाम कर कर और ब्लड प्रेशर को टाइम समय समय पर चेक कर कर। और कितना पानी पीना चाहिए? तो 4 से 5 गिलास। वेरी गुड, वेरी गुड। और बॉडी में खून कितना होता है? कितना लीटर खून होता है? वेरी गुड। तुम्हारे कि मेरे? 5 liters, नॉट बैड है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और खाने के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं, तो क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाना नहीं चाहिए? सर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और बैलेंस जंक डाइट फूड का नहीं मतलब खाना क्या होता है? चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब सैलेड हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लिमिटेड अमाउंट में शुगर एंड सॉल्ट। वेरी गुड। बाहर तो कचौरी खा रहा था ना? सर कभी कभार चल जाता है बट वेरी गुड, वेरी गुड। But exercise and balanced diet are the two most important Yes, things sir. for kidney health. और प्रेशर नहीं लेने का, एग्जाम भी आएगा तो प्रेशर, नो स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ब्लड प्रेशर मतलब किडनी में प्रेशर। ओके, सो इट्स गुड टू सी ऑल द किड्स एंड द टीचर्स पार्टिसिपेट। आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू. I really hope we take back something for our society, for our parents, so that we can go and talk to them about kidney health. I wish you all a long, healthy life and 2 good kidneys as a part of my, closure. Thank you so much once again. Gaurav, I hand it over to you and your team. Thank you. हेलो, मेरा नाम भास्कर सुनील गुहा है। मैं प्रेसिडेंस मेडिकल केयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। किडनी केड एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बच्चों के थ्रू गुर्दों का हेल्थ का प्रिवेंशन करें हम, ताकि गुर्दे हमारा स्वस्थ रहे। इसके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि किडनी के लिए बेस्ट चीज़ें क्या होती है, बेस्ट डाइट, बेस्ट एक्सरसाइजेस, और उनको क्या करना चाहिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी में ताकि उनके गुर्दे ठीक रहें। ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज़ उनके माध्यम से उनके दोस्त, उनके परिवार सभी जान सकते हैं कि किडनी कितनी इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो हमारे खून को क्लीन करती है ताकि हमारे बॉडी में सब केमिकल पैरामीटर्स ठीक रहें। तो हमारा अशेष धन्यवाद है ग्लोबल पाथ फील्ड्स को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, और हम इसको इससे भी आगे लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और उनके परिवार वाले जानें कि किडनी की बीमारी क्या होती है और उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि किडनी का बीमारी 90 के दशक के बाद बढ़ा है। उससे पहले इस तरह की कोई बीमारी ऐसा समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जितना ज़्यादा इसका प्रचार हो रहा है और जितना, तो क्या सचमुच किडनी अफेक्टेड हो रहा है पहले की तुलना में आज, या फिर इसको ज़्यादा ही प्रभावित किया जा रहा है? सो किडनी की बीमारियां पहले भी थी और आज भी है। अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गया है, एक तो ये है। दूसरा, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल गया है। तो हम जंक फूड खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ऑनलाइन से खाना मंगा लेते हैं या हम चीज़ें मंगा लेते हैं जहाँ पे हम चल के जा सकते हैं। तो बॉडी को जो एक्सरसाइज चाहिए, बेसिक एक्सरसाइज, वो नहीं मिल रहा है। महानगरों में ये ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है। Correct. सही सही देहात के बनस्पत। करेक्ट, हाँ। द परसेंटेज ऑफ किडनी डिजीजेस, गुर्दों का जो डिजीज, वजह क्या हो सकती है? उसका यही है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सीडेंटरी हो गया। मतलब हम पहले जैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पहले से चलते फिरते हैं नहीं, जिसकी वजह से ये डिजीज़ बढ़ते जा रहा है। बट ये भी कारण है कि आज अवेयरनेस बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेज किडनी डिजीजेस, जिसके वजह से आपको ये ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा नहीं है इसका प्रचार हो रहा है, बट इसको ये दिख रहा है बिकॉज ये पहले भी होते थे, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये एक साइलेंट किलर है, आपको कभी बताएगा नहीं किडनी की तकलीफ़ क्या है। जैसे दिल का दर्द होता है, हाथ में दर्द होने लगता है, पसीने छूटते हैं, किडनी कुछ बोलता नहीं है, साइलेंट डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़,
और ये क्रॉनिक डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये इमीडिएटली कुछ नहीं होता, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो जैसे आप डिटेक्शन करेंगे विच इज़ थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। जो शायद हो सकता है कि मुझे भी किडनी की बीमारी हो, मुझे पता ही नहीं है, राइट? क्योंकि मैंने कभी अपना डायग्नोसिस कराया नहीं है। शायद कराऊँ तो पता चलेगा। तो एसेंशियली इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, जिसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। पॉल्यूशन भी इसके लिए किसी तरह नॉट से तब रियली, नहीं। पॉल्यूशन से अगर आप शायद बाहर नहीं जाते होंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, अगर वो हो सकता है, बट इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता। थैंक यू तो अभी आपने डॉक्टर सुनील गुहा को किडनी की सुरक्षा कैसे करें और किडनी की देखभाल कैसे करें इसके बारे में आपने सुना। आइए अब मिलते हैं डॉक्टर पदम सिंह से, जो डीजी और मेदांता जैसे हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं। वो किडनी के बारे में सुरक्षा और उसके डोनेशन के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार सर, INI में आपका स्वागत है। आपने अभी इस प्रोग्राम को आपने बहुत भली भांति देखा। आपको इस प्रोग्राम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इससे सबसे पहला मेरा एक सवाल रहेगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों के द्वारा किडनी डिजीज़ के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जा रहा है स्कूल में, दिल्ली, NCR और इंदौर में। तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ। मैं यहाँ पर एक जानकारी देने के लिए आया था कि अगर किडनी अवेयरनेस नहीं हुआ तो लोग जो हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज पर पहुंच जाएंगे, और उस वक्त जो है दो ही चॉइस हैं, या तो ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी या आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। जो ट्रांसप्लांट के केसेस आ रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उनमें देखा जा रहा है कि ज़्यादा पुरुष हैं, महिलाएं कम हैं। 80% पुरुष और 20% महिलाएं। लेकिन जहां किडनी डोनेशन की बात आती है तो ये उल्टा है। डोनर्स में 80% महिलाएं हैं, 20% पुरुष हैं। तो इसकी भी जो है हमें अवेयरनेस जानकारी देनी है कि भाई अगर किसी को ट्रांसप्लांट कराना है तो परिवार में से किडनी देनी है, और ये किडनी देने की जिम्मेवारी सिर्फ महिलाओं की नहीं है, ये पुरुषों की भी होनी चाहिए। और महिलाओं में भी जो किडनी दे रही हैं, डोनेट कर रही हैं, उसमें माँ और पत्नी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है जो किडनी अवेयरनेस पर चल रहा है। तो ये प्रयास आगे भी चलना चाहिए, और हमारा ये होना चाहिए कि भाई इसकी रोकथाम की जा सके। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पदम सिंह को। अब हमारे साथ अपना तजुर्बा बता रहे हैं डॉक्टर साहिल, मानेसर के डॉक्टर साहिल। सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साहिल बगई है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड हूँ फोर्टिस मानेसर में। मैं ग्लोबल पाथ फील्ड का एंड फ्रेजनीस मेडिकल केयर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे किडनी अवेयरनेस के रूप में बच्चों से बात कर पाऊँ। सो भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। जो लोग मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित हैं, उनका नंबर बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है, और यंगर जनरेशन अफेक्ट होती जा रही है। इसी वजह से किडनी पे पेशेंट्स भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि करीबन 15% की हमारी जनता आखिर में किडनी पेशेंट के रूप में हमारे सामने आएगी। तो अगर हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं तो उसमें से 15% का मतलब होता है करीबन 25 करोड़ लोग। 25 करोड़ लोग अगर इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से पीड़ित रहेंगे तो वो हमारी हेल्थ इकॉनमी पे बहुत बड़ा बर्डन है। और आप सभी जानते हैं कि किडनी का जो भी डिजीज़ होता है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होता है। एक बार अगर वो डिजीज़ शुरू हो जाए तो उसका अंत या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे ही आके ख़त्म होगा। सो जो हमें बचपन से सिखाया जाता था, द गोल्डन लाइन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो उसी बात पे मान्यता रखते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ कि किडनी की अवेयरनेस बढ़ाने। सो किडनी की अवेयरनेस के लिए सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी को मधुमेह या रक्तचाप का डिजीज़ है तो अपने एनुअल चेक्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर लगता है जहाँ पे कुछ किडनी डिजीज़ से उत्पन्न लक्षण लगते हैं, जैसे कि शरीर पे सूजन का आना, बहुत टायर्डनेस होना, भूख ना लगना, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
और आपके घर परिवार में अगर कोई 30 साल से उपरांत एज का है तो उनका एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए। और आजकल ये मान्यता है कि अभी हम यंग हैं और हम हेल्दी हैं, ये अब लागू नहीं होता। 20 साल 30 साल की उम्र में भी हम लोग अब डायबिटीज़ के मरीज़ देखते हैं। जितनी जल्दी डायबिटीज़ होगा, जितनी जल्दी हाइपरटेंशन होगा आजकल के वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में, उतना ही बड़ा डर है कि कोई ना कोई ज़रूर किडनी डिजीज़ से ग्रस्त होगा। तो आप एनुअल हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा एक्टिव होना लाइफ में। सो ये सब चीज़ों का पालन करें। फल सब्जियां खाने में ज़्यादा खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स पे थोड़ा सा कम जोर डालें। अगर इतना करेंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अपने लिए और अपने देश के लिए ज़रूर कुछ बेटर करेंगे। अदरवाइज़ किडनी का डिजीज़ होने के बाद सिर्फ आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये डिजीज़ आपको ज़िंदगी भर पीड़ित करेगा जब तक इसका इलाज मुख्य रूप से नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे किडनी की बीमारी और उसके बचाव। बात कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव जोशी, डॉक्टर पद्म सिंह और डॉक्टर साहिल। अब हम फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए एज़ेड मलिक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।